एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने बागीचे में एक आम का पेड़ लगाया। फिर वो इस पेड़ को रोजाना पानी डाला करता था और उसके आसपास अच्छे तरीके से सफाई भी कर दिया करता था। उस आम के पेड़ के पास ही एक नीम का भी पेड़ था। हर दिन वो किसान आम के पेड़ को ही पानी डाला करता था और उसका खूब ख्याल रखता और नीम के पेड़ का बिल्कुल भी ख्याल और तवज्जो नहीं दिया करता था। ये देखकर आम के पेड़ को लगने लगा कि वो बहुत खास पेड़ है। यही सोचकर वो आम का पेड़ अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करता था। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो दोनों पेड़ भी बड़े होते गए। आम का पेड़ बहुत ही खूबसूरत लगने लगा और इस पर बहुत सुंदर से फूल निकलने लगे। फिर वो फल देने लगा। इस पेड़ के आम बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे, लेकिन नीम के पेड़ के फल बहुत ही कड़वे थे। वो खाने में बिल्कुल भी काम नहीं आते थे। इसलिए आम के पेड़ को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। सुनिए आम के पेड़, आजकल तो आपने बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दी है। तब ज्यादा अच्छा था ना जब हम छोटे थे, तब हम कितनी सारी बातें एक दूसरे से कर लिया करते थे। नीम के पेड़ की बात सुनकर आम का पेड़ कहता है, अब क्या बताऊं भला मैं तुम्हें, तुम्हारे जैसा बेकार थोड़ी ना बैठा होता हूँ मैं। बहुत सारे लोग आते ही रहते हैं मेरे पास, तो तुमसे बात करने का वक्त ही कहाँ रहता है मेरे पास। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो। वैसे तुमने सच ही कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ, स्वादिष्ट फल देता हूँ, सब लोग मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम जैसे लोगों से बात करके मैं अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। आम के पेड़ की बात सुनकर नीम का पेड़ कहता है, अपने आप पर इतना घमंड मत करो। मैं करवा जरूर हूँ, पर मेरे भरोसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इतना ही नहीं, मेरे पत्तों से, मेरी डालों से, मेरी जड़ों में बहुत ही सारे गुण हैं जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। नीम के पेड़ की बात सुनकर आम का पेड़ कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वही कहा है जो सच है। और वैसे भी ये सब बात सब जानते हैं, इसलिए मैं तुमसे हर लिहाज से बेहतर हूँ। इस तरह हर दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा होता ही रहता था। दिन ब दिन उनका झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दोनों के दोनों अपनी तारीफ करने में लगे रहते थे कि मैं ज़्यादा खास हूँ, कि मैं ज़्यादा खास हूँ। और इन दोनों पेड़ों के बीच एक बरगद का पेड़ था जो इन दोनों पेड़ों का झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। बरगद के पेड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब वो कहने लगा, ओहो, तुम दोनों क्या हर वक्त झगड़ा करते रहते हो? दिन हो या रात, तुम लोग कभी अपना झगड़ा बंद करोगे कि नहीं? नीम का पेड़ बरगद के पेड़ की बात सुनकर कहता है, माफ कीजिएगा बरगद जी, शायद आपको हमारी वजह से परेशानी हो रही होगी, पर देखिए ना, ये आम का पेड़ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा वही कहता हूँ जो सच है, और वैसे भी ये बात सब जानते हैं। अब आप ही बताइए कि हमसे बेहतर कौन है? आम के पेड़ की बात सुनकर बरगद का पेड़ कहने लग जाता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सच ही बताऊंगा, तुम मीठे फल ज़रूर देते हो, इस वजह से सब लोग तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं। पर नीम के पेड़ कड़वे ज़रूर होते हैं, लेकिन इससे बहुत सारी औषधियाँ भी बनती हैं और वो लोगों के बहुत काम भी आती हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे फैसला करने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई जवाब नहीं, और ये बात सबको माननी ही होगी। आम के पेड़ की घमंडी बातें सुनकर किसी ने कुछ न कहा और चुप हो गए। कुछ दिन गुजरने लगे। आम के पेड़ के सारे फल और फूल गिरने लगे और उसकी जड़ों में कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत ही कमज़ोर हो गया। उसके पेड़ की सारी पत्तियां टूटकर गिरने लगी थी। आम का पेड़ बहुत ही कमज़ोर हो गया। ये देखकर किसान ने नीम के बीजों को लेकर आटा बनाया। आटा बनाकर वो हर दिन आम के पेड़ों की जड़ों में डाला करता था। इस तरह कुछ दिन गुजरने लगे। हर दिन ऐसा करने के बाद वो कीड़ा जो आम की जड़ों में लग चुका था वो सारा ही ख़त्म हो गया और आम का पेड़ पहले की तरह खूबसूरत हो गया, पहले की तरह फल और फूल देने लगा। आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने ये जान लिया था कि खूबियों को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ को नीम के पेड़ की खूबियों का पता चला।
आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से माफ़ी मांगी।